नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबरें देख लेते हैं तेज रफ्तार से। औरंगाबाद में बीच सड़क थानाध्यक्ष की पिटाई, घूस लेने के आरोपी थानाध्यक्ष को निगरानी ने किया गिरफ्तार। वैशाली के बेदूपुर में एक्सिस बैंक की शाखा से 47,54,000 की लूट, पुलिस प्रशासन पर उठे गंभीर सवाल। सीवान में एक युवक की गोली मारकर हत्या, अपराधियों ने युवक का शव सरयू नदी के तट पर फेंका। जहानाबाद के हुलासगंज थाना क्षेत्र में घायल हालत में मिला युवक, अस्पताल ले जाने के दौरान युवक की मौत। शिवहर में 24 जनवरी को हुई लूटकांड का पुलिस ने किया खुलासा, लूटी बाइक के साथ 4 मोबाइल भी जब्त। मधेपुरा में अंतर जिला गिरोह का कुख्यात अपराधी रंजित मंडल गिरफ्तार, एक देशी कट्टा और 19 जिंदा कारतूस भी बरामद। किशनगंज में एक कार से 42 बोतल विदेशी शराब बरामद, पुलिस ने 2 तस्करों को पकड़ा। दानापुर में गंगा नदी में अवैध खनन पर न्यूज 18 की खबर का असर, बिहटा में प्रशासन ने छापेमारी कर 3 पोकलेन मशीन को किया जब्त। छपरा में सड़क हादसे का लाइव वीडियो आया सामने, एक पैदल यात्री को पीछे से आ रही बाइक ने मारी टक्कर। खगड़िया के महेशकोट में चाय दुकान में घुसा बेकाबू ट्रैक्टर, 2 लोगों की भी मौत। पूर्णिया में सदर थाना के दमका चौक से 1 करोड़ 20 लाख की शराब जब्त, एक धंधेबाज गिरफ्तार। भोजपुर के शाहपुर में आभूषण दुकानदार को जहरीला पदार्थ खिलाकर लूटे 1 लाख से ज्यादा के गहने। बांका में जमीन के पुराने विवाद में मारपीट और गोलीबारी, कई जख्मी। कटिहार के रोहताड़ा में ट्रक ने स्कॉर्पियो को मारी टक्कर, 1 की मौत। आरा सदर प्रखंड की वीडियो शालिनी प्रज्ञा सड़क दुर्घटना में जख्मी, सदर अस्पताल में इलाज के बाद मिली छुट्टी। पटना सिटी के खाजर कला में एक युवक को गोली मारने के मामले में 2 अपराधी गिरफ्तार, पुलिस ने 2 पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस किया बरामद। जमुई के खैरा में पंचायत भवन निर्माण को लेकर विवाद, दूसरी जगह शिफ्ट करने का ग्रामीणों ने किया विरोध। औरंगाबाद के देव में नक्सलियों ने चिपकाए पोस्टर, इलाके में दहशत का माहौल। बेतिया में पिपरिया गांव के पास 31 किलो गांजे के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। औरंगाबाद के रिसियप थाना क्षेत्र में 1750 लीटर स्प्रिट के साथ 2 धंधेबाज गिरफ्तार। सरायकेला पुलिस ने नक्सली नाजिर मुंडा को किया गिरफ्तार। रांची पुलिस ने किया ग्रामीण इलाकों में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा। पलामू में पुलिस और टीएसपीसी नक्सलियों के बीच मुठभेड़, सर्च ऑपरेशन में मिले AK-47 और अन्य हथियार। औरंगाबाद के रफीगंज में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, कई मकानों और दुकानों को तोड़ा गया। औरंगाबाद नगर परिषद की बड़ी लापरवाही, परिषद ने नदियों के किनारे लगाया कूड़े का अंबार। वैशाली के हाजीपुर में होटल प्रबंधन संस्थान का 6 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में चयनित 60 लोगों को दी जा रही ट्रेनिंग। पटना के पारस अस्पताल में चल रहा बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर अजफर शमसी का इलाज, बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट से की मुलाकात। औरंगाबाद में परिवार नियोजन पर मीडिया कार्यशाला का आयोजन, परिवार नियोजन को लेकर फैली गलतफहमियों पर एक्सपर्ट ने दिया जवाब। सासाराम में पल्स पोलियो अभियान को सफल बनाने को लेकर स्वास्थ्य विभाग की बैठक, पल्स पोलियो को कारगर बनाने पर जोर। मुजफ्फरपुर में शुरू हुई सेना की बहाली, 8 फरवरी तक चलने वाली बहाली में 8 जिलों से प्रतियोगी ले सकते हैं हिस्सा। विवादित वेब सीरीज तांडव के खिलाफ मुजफ्फरपुर में प्रदर्शन, श्रीराम सेना के कार्यकर्ताओं ने की वेब सीरीज को बैन करने की मांग। अब डाकघर के माध्यम से मिलेगा बिहार का मखाना, कई जगहों पर आज से हुई शुरुआत। धान की खरीद पर बिहार सरकार का बड़ा फैसला, अब 21 फरवरी तक होगी धान की खरीद। 1 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट से किसानों को काफी उम्मीदें, फसल के लिए बेहतर बाजार चाहते हैं किसान। बिहार में 50 साल की उम्र से ज्यादा के कर्मचारियों पर लटकी तलवार, काम की समीक्षा में अक्षम पाए जाने पर सरकार करा सकता है जबरन रिटायर। बिहार में 94,000 शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ, ओपन कैंप काउंसलिंग के जरिए होगी नियुक्ति। बीजेपी के सीनियर लीडर डॉक्टर सीपी ठाकुर से मिले डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर भी रहे मौजूद।
कटिहार में आर्म्स लाइसेंस की जांच से जुड़े मामले में सहायक थाना प्रभारी राजेश कुमार लाइन क्लोज पूर्णिया प्रमंडल के आईजी के आदेश पर कटिहार एसपी ने की कार्रवाई। सीतामढ़ी के बंद पड़े रीगा चीनी मिल को शुरू करने की मांग, चीनी मिल के वर्कर्स ने प्रबंधन के खिलाफ की नारेबाजी। सीतामढ़ी की डीएम अभिलाषा कुमारी ने बुनियाद केंद्र का लिया जायजा, काम में लापरवाही पर अधिकारियों को लगाई फटकार। धनबाद में कोयला लोडिंग को लेकर आपस में भिड़े दो गुट, जमकर हुई पत्थरबाजी, लोगों को शांत करने के लिए पुलिस ने चटकाई लाठियां। रांची के बिरसा चौक पर जारी है संविदा कर्मियों का आंदोलन, हर दिन लग रहे सड़क जाम से आम लोग परेशान। गुमला में खंडहर बना बाजार समिति कार्यालय, हादसे को न्योता दे रही ऑफिस की जर्जर छत और दीवारें। पलामू, दुमका और हजारीबाग मेडिकल कॉलेज पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं पर मांगा शपथ पत्र। दुमका मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को शुरू हुए 2 साल हुए पूरे, कॉलेज में सुविधाओं की घोर कमी। 3 साल के बॉन्ड से झारखंड में पोस्ट ग्रेजुएट करने वाले मेडिकल छात्र परेशान, 3 साल के लिए ग्रामीण इलाकों में नियुक्ति का प्रस्ताव। देवघर के रिखिया में रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना, देवर के साथ मिलकर महिला ने की पति की हत्या। गुमला में दुष्कर्म पीड़ित 2 नाबालिग ने बच्चों को दिया जन्म, देरी के चलते नहीं कराया जा सका गर्भपात। शेखपुरा में घने कोहरे के कारण ट्रैक्टर ने 4 बाइक्स को मारी टक्कर, चारों बाइक क्षतिग्रस्त। गोड्डा के पथरगामा में अलाव तापने के दौरान बुजुर्ग महिला झुलसी, सदर अस्पताल ने किया रेफर। गुमला के सिसई में जंगली हाथी का उत्पात, 4 घरों को पहुंचाया नुकसान। झारखंड में बेपटरी दिख रहे प्रधानमंत्री आवास योजना, पक्का मकान देने की योजना को खुद लाभुक ही लगा रहे पलीता। गोपालगंज में सालों से बंद है हथुआ शुगर मिल, हजारों लोग हुए बेरोजगार। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा में चल रही योजनाओं का डीसी कुलदीप चौधरी ने किया निरीक्षण, योजना में काम कर रही पहाड़िया समुदाय की महिलाओं से डीसी ने की पूछताछ। जमशेदपुर वासियों को मिली एक नई ट्रेन की सौगात, टाटानगर से एर्नाकुलम के लिए रवाना हुई नई ट्रेन। बेतिया में मेडिकल कॉलेज के भवन का उद्घाटन करने पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री का ममता कार्यकर्ताओं ने किया घेराव, मंत्री ने मांगों को पूरा करने का दिया आश्वासन। धनबाद के सुदामडी में बीसीसीएल आवास का जर्जर छज्जा गिरने से 6 साल की पार्वती की मौत, नाना के घर रहती थी बच्ची। मुंगेर में सड़क सुरक्षा माह के दौरान प्रशासन लोगों को कर रहा है जागरूक, ट्रैफिक इंस्पेक्टर सड़क पर लोगों को समझा रहे हैं हेलमेट की अहमियत। सड़क सुरक्षा माह को लेकर समस्तीपुर प्रशासन चला रहा है जागरूकता अभियान, बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने वालों से वसूला जा रहा है जुर्माना। कोरोना वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्यकर्मी उत्साहित, पटना जिले में खोले गए 27 नए वैक्सीन सेंटर। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान भी जागरूक नहीं हो रहे लोग, हजारीबाग में बिना हेलमेट सड़कों पर बाइक चलाते दिखे लोग। गुमला के घाघरा प्रखंड में मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की लाभुक बच्चियों को दिए गए प्रमाण पत्र, 115 लाभुकों को 18 साल की आयु पूरी करने पर मिलेगी राशि। शिक्षा विभाग ने सुधार के लिए 3 संस्थाओं से किया समझौता, अब बच्चों को मिल सकेगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। पूर्णिया के जूट फैक्ट्री में भीषण आग लगी की घटना में करोड़ों का नुकसान। मुंगेर में दबंगों ने मिठाई की दुकान में लगाई आग, 2 दुकान जलकर खाक। बेगूसराय में हार्डवेयर व्यवसायी को अपराधियों ने मारी गोली, दुकानदार और कर्मचारी गंभीर रूप से घायल। गोलीबारी के खिलाफ व्यवसायियों का प्रदर्शन, शहर के मुख्य बाजार को किया जाम। पटना की मछुआ टोली मोड़ पर महिला से जेवरात की छिनतई, चेकपोस्ट के पास अपराधियों ने चाकू के बल पर घटना को दिया अंजाम। गणतंत्र दिवस पर गया के इमामगंज प्रखंड कार्यालय में चिकन पार्टी का आयोजन, पार्टी में बीडीओ सीओ हुए शामिल। समस्तीपुर के सिंघिया थाना क्षेत्र में बेखौफ अपराधियों ने की 18 साल के युवक की गला रेतकर हत्या, लोगों ने सड़क जाम कर किया हंगामा। सासाराम में शिप्रा एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रा कर रहे एक यात्री की हार्ट अटैक से मौत, पश्चिम बंगाल के हुगली के नवाग्राम में सिक्योरिटी एजेंसी में काम करता था शख्स। मधुबनी में नरहिया के छजना गांव से मंगलवार से 5 साल का बच्चा लापता, चंदा मांगने को लेकर कुछ लोगों से हुआ था विवाद।
मुंगेर में बेटे ने पत्नी के साथ मिलकर की बुजुर्ग पिता और भाई की पिटाई, परिजनों ने घायलों को सदर अस्पताल में कराया भर्ती। पाकुड़ के रद्दीपुर में पत्थर के खदान से युवक का शव बरामद, 21 जनवरी से लापता था युवक। जमशेदपुर में आप नेता शंभू चौधरी ने थामा बीजेपी का दामन, बीजेपी महानगर अध्यक्ष गुंजन यादव ने गुंजन यादव के नेतृत्व में ग्रहण की पार्टी की सदस्यता। पलामू में समाजसेवी मनीष सिंह ने गरीबों के बीच बांटे कंबल। साहिबगंज में पत्थरों के अवैध खनन का सिलसिला जारी, लापरवाह दिख रहे अधिकारी। भागलपुर के कदवा में कोसी दियारा के कुख्यात खोखा सिंह की हत्या, अपराधियों ने की गोलीबारी में किया भाई भी जख्मी। बेगूसराय के तेघर में महज 120 रुपए के विवाद में पड़ोसी ने की पड़ोसी की हत्या, 120 रुपए बकाया चुकाने के लिए आरोपी ने दिया था साइकिल बेचने पर जोर। हजारीबाग में बंद घरों को निशाना बना रहे चोर, दीपू गढ़ा स्थित हाउसिंग कॉलोनी में एक घर से जेवरात समेत कीमती सामान की चोरी। जमशेदपुर में उत्पाद विभाग की टीम ने पोटका थाना के लोवाडीह गांव में की छापेमारी, देसी शराब की 4 भट्टियों को किया ध्वस्त। धनबाद में पुलिस ने काशी टान में अवैध शराब फैक्ट्री का किया खुलासा, भारी मात्रा में विदेशी शराब भी जब्त। बांका के पंजवारा में पिकअप वैन के तहखाने से विदेशी शराब की बड़ी खेप जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार। जमशेदपुर के बिरसा नगर स्थित विजया गार्डन में क्रिएटिव महिलाओं का रंगारंग कार्यक्रम, सांसद रघुवरण महतो ने किया कार्यक्रम का उद्घाटन। घाटशिला के नक्सल प्रभावित इलाके गुड़ा बांधा में 3 साल से शोभा की वस्तु बनी हुई है जल मीनार, टंकी में अब तक नहीं पहुंचा है पानी। बिहार में ठंड का कहर जारी, पटना का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री तक पहुंचा, घने कोहरे और सर्द हवाओं से लोग परेशान। कुहासे के कारण पटना एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही प्रभावित, 1 से 2 घंटे की देरी से पटना पहुंच रहे हैं लंबी दूरी के विमान। कटिहार के लोगों को ठंड से मिली थोड़ी राहत, कुहासा कम होने से लोगों की कम हुई परेशानी। शेखपुरा में कुहासे और ठंड से जनजीवन प्रभावित, लोग घरों में हुए कैद। नवादा में कोहरे के साथ शीतलहर का प्रकोप, पछुआ हवा ने बढ़ाई कंपकपी। मुंगेर में भीषण शीतलहर के बावजूद प्रशासन बना लापरवाह, कहीं भी नहीं अलाव की व्यवस्था। गोपालगंज में कोहरे की वजह से रफ्तार पर लगी ब्रेक और कड़ाके की ठंड में किसान भी हैं खुश। लातेहार में कड़ाके की ठंड और कोहरे से लोग परेशान, दिन में जलानी पड़ रही है वाहनों की लाइट। रांची में बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक शुरू, संगठन के विस्तार और मजबूती पर हो रही चर्चा। रांची में रिम्स की प्रशासनिक भवन में रिम्स शासी परिषद की बैठक, एमबीबीएस की सीट बढ़ाने समेत 6 एजेंडे पर चर्चा। लखीसराय में तालाब, आहर और पॉइंट को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए जिला प्रशासन ने चलाया अभियान। चिली के सैंटियागो में झारखंड का परचम लहराकर रांची की लौटी बेटियों का एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में चिली से जीतकर लौटी सिमडेगा की 3 बेटियों का बालिका हॉकी सेंटर में किया गया स्वागत। मधेपुरा के मुरलीगंज में तमोट परसा रामसुंदर हाई स्कूल में T20 टूर्नामेंट का आयोजन, उद्घाटन मैच में निहालपट्टी और बुधमा के बीच हुआ मुकाबला। जमशेदपुर में पूर्व सांसद सुमन महतो ने बागबेड़ा के रानीडीह में बांटे कंबल। खबरें अभी और भी हैं, फौरन हाजिर होते हैं, कहीं मचाएगा।